नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण में आज 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग की गई। 9 जिलों में 61 ब्लॉक में 1453 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक वोटिंग की गई। इनमें 1278 पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हुआ। वोटिंग के लिए 9 जिलों में 6019 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। पहले चरण में शामिल 9 जिलों में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर के 61 ब्लॉक को शामिल किया गया था। तो देखिए 8 तस्वीरें। तो शाम यमुनानगर, पानीपत, नरवाना, नूंह, झज्जर, कैथल और भिवानी जहां पर वोटिंग हुई। सिरसा में जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह के बेटे का नामांकन रद्द हो गया है। जानकारी के मुताबिक रंजीत सिंह के बेटे गगनदीप सिंह का नामांकन शहर में वोट होने के चलते रद्द हुआ है, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव के लिए गांवों में वोट होना जरूरी है। गगनदीप सिंह का नामांकन रद्द होने के चलते कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने राजकुमार नैन को जिला परिषद के लिए उम्मीदवार बनाया। इस बात की जानकारी खुद गगनदीप चौटाला के पिता और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने मीडिया को दी है। राजकुमार के प्रचार में आज चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने वार्ड नंबर 6 के कई गांवों का दौरा किया और उनके पक्ष में वोटों की अपील की। कि अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में आपका वोट है, देहात में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसका वोट सिरसा में था, इस करके स्कूल में उसका फालतू है। अब उसके लिए हमारे राजकुमार जी नैन है, हारिया बड़ा गाँव है, एक तरफा गाँव इसका मिलेगा। मैं इस गाँव में पिछली बार 2800 वोट, तो ये हमारे कवरेज कैंडिडेट है। ये वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। गोल्ड मेडल जीतने में साथियों, कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो साथियों, कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखंब भी शामिल रही। गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो 3 टीमें रही, वे हैं सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम। इन खेलों में 6 नेशनल रिकॉर्ड्स और करीब करीब 60 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड्स भी बने। मैं पदक जीतने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इन खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य की कामना भी करता हूं। राष्ट्र खेलों में हरियाणा की तारीफ के लिए सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया है।
तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम में नेशनल गेम्स 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रशंसा करने के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार। इससे न केवल हमारे खिलाड़ियों के हौसले में वृद्धि होगी बल्कि भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिलेगी। तो बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्होंने ट्वीट करते हुए आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर तेज हो गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल के बद्दी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हिमाचल और हरियाणा के बीच मजबूत संबंध और साझेदारी है। हमने 3C यानी कि 3C करप्शन, क्राइम और कास्ट से जुड़ी राजनीति पर प्रहार किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने हरियाणा में अपराधियों और गैंगस्टर पर सख्ती से शिकंजा कसा है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों पर करारा प्रहार किया है। हरियाणा में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के समय में करप्शन जड़ों तक पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश भर में करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी बीजेपी सरकारों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हिमाचल में बीजेपी सरकार ने विकास के इतने काम किए जितने पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी नहीं हुए। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से हिमाचल में डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग की अपील की है। आपका ये शिमला हाईवे, ये भी उसका भी नवीनीकरण वो जो हुआ है, तो यहाँ दिल्ली से जितने लोग बाई रोड आने जाने वाले हैं, बहुत सुविधा उनको हुई है। टूरिज्म का काम भी आपका बहुत बड़ा है। मैं प्रदेश के नाते बातें इसलिए बता रहा हूँ कि प्रदेश की खुशहाली कुछ व्यवसायों के कारण से होती है। हिमाचल का जो व्यवसाय है, या तो सेब है, या फिर टूरिज्म है, या फिर सेना है। अब सेना की भर्ती में आप और हम एक जैसे हैं। हमारे यहाँ से भी जवान सेना में बहुत जाते हैं और हिमाचल से भी जो जवान हैं वो भी सेना में भर्ती बहुत होते हैं। हम एक दूसरे का सहयोग भी इसमें करते हैं कि उत्तर भारत से, इन प्रदेशों से ज्यादा सैनिक जो हैं वो वहां जाएं। तो इस नाते से हमारा जो साथियों इस पहाड़ी क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा संबंध है। खुवाला में पॉलिटेक्निक हमने बनाई है। खुवाला भी बिल्कुल पास का गाँव है। उस पॉलिटेक्निक में हरियाणा और हिमाचल के बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे, ये भी काम हमने किया है। तो उसमें आपका भी पूरा हिस्सा है। सीएचसी का लाभ हरियाणा के लोगों के साथ साथ आपको भी उसका लाभ मिल रहा है। 50 बेड पहले बिल्डिंग तैयार है, इसका प्रपोजल और आगे बना है, तो उसका लाभ हिमाचल के आपके लोगों को भी उसका निश्चित रूप से मिलेगा। हरियाणा के साथ लगते हुए जो काम है वो सब हरियाणा पहले से ही कर रहा है। संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो बद्दी पिंजौर रोड पर जो ट्रैफिक कंट्रोल, इसका जो बसोला बाईपास यानी वो बन रहा है, उस बसोला बाईपास को बहुत जल्दी ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो पिंजौर में टाइम लगता है पास करने में, वो बाईपास से सीधा आप हाईवे के ऊपर जा सकते हैं। इसका काम चालू है, बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने 3C के ऊपर प्रहार करना ये सब जगह शुरू किया है। 3C क्या है? एक है करप्शन। करप्शन को दूर करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के समय करप्शन बिल्कुल जड़ों तक पहुंची हुई थी। कांग्रेस माने करप्शन, C फॉर कांग्रेस, C फॉर करप्शन, ऐसा लोग कहने लग गए थे। दूसरा प्रहार हम करते हैं क्राइम पर। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि यहाँ की जनता में उतना क्राइम होता नहीं है। बहुत ज्यादा कोई इस प्रकार के लोग जो गलत काम करने वाले, उनको प्रेशर भी नहीं मिलता, जनता भी प्रेशर नहीं देती, और उस नाते से आपका प्रदेश अच्छा है। पहाड़ी प्रदेश सामान्यतः इस ओर काफी अच्छे होते हैं। ऐसा आप एक, जिसको कहना चाहिए, एक स्वर्ग लोक में रहते हैं। तीसरा विषय जो हमारे यहाँ कहीं भी कोई मानने के लिए उसको तैयार नहीं होता, वो होता है कास्टिस्ट पॉलिटिक्स। कास्ट की पॉलिटिक्स हमको मंजूर नहीं है। ये राजनीति का एक दुर्गुण होता है कि उसमें हर कोई कास्ट के हिसाब से सोचने लग जाता है। इस कास्ट के साथ कितने वोट हैं, किसको वोट दें, किसको जिताएं, किसको टिकट दें, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारी है, लेकिन हम टोटली इसके विरोध में हैं। 5 S ऐसे हैं जिस पर हम काम करते हैं। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, एक है सुरक्षा, एक है स्वावलंबन और एक है स्वाभिमान। 5 S वी प्रमोट।
अम्बाला में पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन की 5वीं ट्रेनियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। बैंक स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारियों ने सांसद और मेयर का भव्य स्वागत किया। स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से सांसद और मेयर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अम्बाला मेरा घर है और पीएनबी मेरे घर का बैंक है। उन्होंने कहा कि 40 साल से ज्यादा समय से हम एक साथ बैंकिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। साथ ही उन्होंने बैंकर्स से अपील करते हुए कहा कि आपके पास जब जरूरतमंद गरीब किसान आए तो ज्यादा समय देकर उनका काम करें। तो 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर फूलों से बारिश की गई, दूसरी तस्वीर उनका भव्य स्वागत किया गया फूलों की बारिश करके, तीसरी तस्वीर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया, चौथी सम्मानित करते हुए जब सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया और 5वीं तस्वीर मेयर शक्ति रानी शर्मा को भी जब कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। हमारे हेल्थ वर्कर्स, जिस तरीके से हमारे सोल्जर्स, जिस तरीके से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कार्यरत रहती हैं, तटस्थ रहती हैं अपने काम में, उसी तरीके से समाज के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर बैंकिंग का और बैंकर्स का आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। पीएनबी मेरे घर का बैंक है। आज पिछले 40 साल से हम लोग से ज़्यादा से पीएनबी के साथ बैंकिंग करते हैं और पीएनबी का जो की टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक, कि इस भरोसे के प्रतीक को बनाए रखिए। देश और विदेश में, दुनिया में भारतीय पीएनबी को वाकई एक भरोसे का प्रतीक मानते हैं। मैं इसलिए इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ आप सबसे, क्योंकि जिस व्यवसाय से मैं आता हूँ, सांसद बनने से पहले मैं एक मीडिया का काम करता हूँ और हमने भी इन्हीं दुर्गम परिस्थितियों में, मेरे साथियों ने भी, मीडिया कर्मियों ने भी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे ऐसी और कोई आपत्ति का समय रहा हो, उसमें भी उन लोगों ने भी आपकी तरह कंधे से कंधा मिलाकर समाज का मदद करने का, अपना दायित्व निर्वाह करने का काम किया है। इसलिए मैं संवेदनशील हूँ, मैं समझता हूँ आपकी दिक्कतों और समस्याओं को। और एक सांसद के तौर पर मैं आपको आज इस मंच से आश्वासन देके जाता हूँ, चाहे वो मेहता जी के द्वारा हो या जितने भी कांग्रेस हैं यहाँ पे आज मंच पे विराजमान हैं, मैं आप सबों को आश्वासन देके जाता हूँ कि एक सांसद के तौर पर मैं जहाँ पर भी आपकी मदद कर सकूँ, आपके किसी काम आ सकूँ, तो मैं आपके साथ हूँ। आप हमेशा मुझे अपने साथ आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वभाव हमेशा लोगों से मिलनसार रहा है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी कार्तिकेय शर्मा पहले की भांति ही लोगों के बीच रहते हैं और उनके सुख दुख और हालचाल जानते हैं। इसकी बानगी एक बार फिर अम्बाला में देखने को मिली है। अम्बाला में पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन की 5वीं ट्रेनियल कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसी दौरान उन्होंने अपना काफिला अम्बाला बाजार की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा का काफिला सीधा सरदूल सन्नी की दुकान पर जाकर रुका। आपको बता दें कि सरदूल अम्बाला में एक छोटा सा सैलून चलाते हैं और अम्बाला नगर निगम से काउंसलर हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा को अचानक अपनी दुकान पर देख न केवल सरदूल बल्कि आसपास के तमाम दुकानदार और लोग उनके अभिनंदन के लिए इकट्ठा हो गए। यहां पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सभी लोगों को गले मिलते हुए सबका हाल जाना और साथ ही अम्बाला के विकास पर चर्चा की। सैलून मालिक सरदूल ने बताया कि सांसद बनने से पहले भी कार्तिकेय इसी तरह से लोगों के बीच जाते रहे हैं, आज भी उनका यही स्वभाव है। सांसद कार्तिकेय शर्मा के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और माता अम्बाला के मेयर शक्ति रानी शर्मा की भी यही खासियत है। कार्तिकेय शर्मा का पूरा परिवार अम्बाला के हर घर, हर व्यक्ति से परिचित है और पूरा परिवार सबके अच्छे बुरे में साथ खड़े रहते हैं। इसी लेगेसी को अब उनके बेटे सांसद कार्तिकेय शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। करनाल के सेक्टर 32 में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर मंच पर उनके साथ कांग्रेसी नेता जयपाल मान, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा,
स्थानीय युवा कांग्रेस नेता पंकज पुनिया समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर किरण चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज करनाल का उनका दूसरा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के समर्थक मौजूद हैं और उनका समर्थन उन्हें लगातार हरियाणा में मिल रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस में मतभेद के सवाल पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी स्थानीय और बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है और उनके साथ सबका समर्थन है। कहूंगी कि हम अपना काम करने चले हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने, और उस कड़ी के अंदर जो हमारे साथ जुड़ेगा उसका स्वागत है। और सारे जितने जो हमारे साथी हैं, यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, सबका मान सम्मान के साथ मैं उनका धन्यवाद। पलवल के होडल के अनाज मंडी में 15 दिन पहले सीएम फ्लाइंग की टीम ने 20,000 क्विंटल धान के घोटाले का मामला उजागर किया था, जिसमें खरीद करने वाली एजेंसियों के खिलाफ मार्केट कमेटी सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित मिल मालिकों और आड़तियों सहित 13 लोगों के खिलाफ धान खरीद में घोटाले का मामला दर्ज किया गया था। अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि फिर होडल के अनाज मंडी में दोबारा से धान खरीद में बड़े स्तर पर घोटाला सामने आया, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करके मिल मालिकों और आड़तियों के रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। दरअसल कल एक दिन में मंडी में 52,000 क्विंटल धान के गेट पास काटे गए थे, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है और अभी इसकी जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है और जांच में जो आउटपुट आएगा हम उसे आपको अवगत करा देंगे। आज मैं सीएम फ्लाइंग को टेक्निकली असिस्ट करने के लिए उनके साथ हूं और जो भी मेरे विभाग से संबंधित वो जानकारी चाहेंगे वो मैं उनको सारी बताऊंगा और उनके साथ सहयोग करके जांच करवा ये तो हमारी ड्यूटी है जी, चेकिंग करना है और डीएसपी साहब की भी ड्यूटी है। ठीक है जी, तो ये कोई विशेष नहीं है, ये तो रूटीन चेकअप है। नहीं, हड़कंप वाली बात नहीं जी, जो जायज़ होगा, किसी का तो नाजायज़ तो हम कह ही नहीं रहे हैं। ऐसा है, आज फिर गुप्त सूचना थी कि कुछ जो धान की जो खरीद है और उसकी जो एंट्री है उसमें कुछ एम्बेजलमेंट, कुछ गड़बड़ है। इसके आधार पर संबंधित विभाग फूड एंड सप्लाई और जो एफसीआई और हम सारे उनका एक जॉइंट टीम जो है बनाई गई थी और आज जांच के लिए यहाँ पे आए और अभी पेपर्स जो है ना अभी वेरिफिकेशन हो रही है, तो अभी जांच जब होगी तो पता चलेगा जी। हम इस समय खड़े हुए हैं होडल के अनाज मंडी में, जहाँ पर आज फिर से होडल के अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की दोबारा से छापेमारी की गई है। पहले यहाँ पर 20,000 क्विंटल धान का में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर लगभग 13 लोगों के खिलाफ जो आड़ती, मिल मालिक और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी सहित खरीद एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन आज फिर से सीएम फ्लाइंग ने होडल के अनाज मंडी में फिर से छापेमारी की है, क्योंकि बताया जा रहा कि कल यहाँ पर लगभग 53,000 क्विंटल के गेट पास काटे गए, जो एक दिन में बहुत बड़ी संख्या गेट पासों की है। और उसी को लेकर सीएम फ्लाइंग को जब यहाँ पर दोबारा सूचना मिली कि होडल के अनाज मंडी में फिर से गड़बड़ी चल रही है, उसी को लेकर सीएम फ्लाइंग ने आज यहाँ पर छापेमारी की है। और सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज डीएसपी राजेश चेसी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनको सूचना मिली कि यहाँ पर होडल के अनाज मंडी में फिर से गड़बड़ी चल रही है और ख़रीद जो यहाँ पर की जा रही है उसमें घोटाला चल रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे, अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर से दोबारा से कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो अनाज मंडियों में लगातार जो गड़बड़ी चल रही थी, धान घोटाले सामने आ रहे थे, उसी को लेकर उनकी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। अगर इस जांच में जो भी आड़ती और मिल मालिक दोषी पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच में कितनी गड़बड़ी होडल के अनाज मंडी में पाई जाती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। कैथल में राइस मिलर से जबरदस्ती 2 लाख रुपए मांगने के आरोप में अंबाला जोन के ZMEO हवा सिंह खाबर के खिलाफ सीवन थाने में मामला दर्ज किया गया है। रिटायर होने के बाद 2 साल की एक्सटेंशन पर आरोपी नौकरी कर रहा था। आरोपी के पास 5 जिलों का चार्ज था। इससे पहले भी जिले में आड़तियों से जबरदस्ती वसूली करने के मामले सामने आए थे। सीवर मंडी में पिछले साल आड़तियों से तू मैं भी हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी XCN की सरकारी गाड़ी लेकर वसूली करने आया था।
जिसके बाद शिकायतकर्ता ने डीसी को व्हाट्सएप के जरिए इसकी शिकायत भेजी। डीसी द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया और फिर आरोपी के खिलाफ सीवन थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी पर चीका और सीवन के दर्जनों राइस सेलरों से जांच के नाम पर जबरन वसूली के आरोप हैं। जाखल में फर्जी लोन करवाकर 50 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। महिलाओं का कहना है कि जिस कंपनी व बैंक से उनका फर्जी लोन हुआ, उनके एजेंट उन्हें किस्तें भरने के नाम पर तंग परेशान कर रहे हैं, जिससे वे काफी आहत हैं और यहां तक कि अब अपने फर्जी लोन को चुकाने के लिए घर का सामान तक भी बेचना पड़ रहा है। जाखल की नायक बस्ती नई बस्ती इलाके की कई महिलाएं इकट्ठा होकर थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की। महिलाओं ने बताया कि नई बस्ती निवासी एक महिला के मार्फत हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित एक निजी बैंक के एजेंट ने उन्हें लोन का झांसा दिया। उसके झांसे में आकर उन्होंने उनसे लोन तो करवा लिया, लेकिन उन्हें अब बाद में पता चला कि उनके लिए गए दस्तावेजों से एक ही महिला के कई लोन चल रही हैं। ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा लोन करवाती हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि बड़ा लोन दुआऊंगी 3 लाख का, तुम ये छोटे वाला लोन 30-30, 35-35 हजार के लोन हमारी आईडी पे पास करवाए हैं, अकाउंट में से पैसे कटवाए हैं। एक लोन लिया हमारे नाम से, लेकिन बाकी फर्जी आधार कार्ड वोट कार्ड हमारे नाम से बनवाए हैं और लोन लिया। तो कौन सा बैंक है ये, कौन सी? ये जी काफी ब्रांच भी है, काफी कोई लोन मतलब ये यस बैंक भी है, काफी है सर। ये हमें पता ही नहीं, उसको ही पता। हमारे तो सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट थे वो लगाती थी, वो सीधा आके बोलते थे लोन हो गया और मतलब मेरे को दे दो। आपका पूजा देवी नाम है। कहाँ से रहने वाले? गुरुद्वारा बस्ती जाखल से जी। आप जी मेरे से जी मैं तो किराए पे यूँ बैठी हूँ जी, बस मैं कहती इधर को तेरा मकान बनवा दूंगी, 2-3 लाख का लोन बड़ा करा दूंगी जी। तो जी मेरे साथ तो धोखा है। कितने 1,20,000 रुपए है। आपको कोई लोन का पैसा नहीं मिला? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिला, ना मैंने कोई कमीशन दिया, ना कोई लिया, ना कुछ भी नहीं करा। बस मैं तो ऐसे बस पागल ही होगी, जिसको पागल बना तो कैसे आते थे जी मेरे आने लगे अब भाई किस्त दो किस्त दो। मैं कैसी जी किस्त नोले जी लोन ले रखे हैं आपने, मैं कैसे जी नोले मैं जी लिए थे रद्दी ने ले रखे हैं जी, हमारे हमने कोई लोन नहीं ले रखा, हम कैसे किस्त दें? गरीब बंदा जो हमने लिया है तो हम दे भी देते, हमने कोई पैसा नहीं लिया जी 1 रुपये। मेरा तो 1,20,000 रुपया है जी। वो समरजीत है, उसके एक सुरेंद्र कौर लेडीज है यहाँ की, उसने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा थी न्यूज क्षेत्र का। वो तो अंदर जेल में है, बाकी जो दरखास्त मिली उनकी तहकीकात करेंगे, बुलाएंगे और जो कार्रवाई होगी। हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।